बारिश में गरीब सास बहू के मटर के पराठे। तुम लोगों के चलते आज मेरे खेत की फसल के पूरे 5 किलो मटर खराब हो गए। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? हाँ, तुम सबकी दिहाड़ी में से पैसे काटूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। पर जमींदार जी, खेत के मटर तो बरसात का पानी लगकर खराब हुआ है, इसमें हम गरीब मजदूर लोगों की क्या गलती है? 100 रुपए दिहाड़ी है, आप उसमें से भी काट लेंगे तो दाना पानी कैसे चलाएंगे आज हम? मुझको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग नमक रोटी खाओ या तुम्हारे घर का चूल्हा जले या न जले, मुझे बस मेरे नुकसान से मतलब है। यह है गांव का ठाकुर और कई जमीनों का मालिक जमींदार लालचंद, जिसने रामपुर गांव के ज्यादातर गरीबों को सताकर धोखे से उनकी जमीनों को हड़प कर अपना कब्जा किया हुआ है। वो सारा दिन मजदूरों को खेत में काम करने के बदले दिन के 100 रुपए दिहाड़ी देता है, जिसमें बूढ़ी जमुना भी मजबूरी के चलते बनिहारी करती है। वो स्वभाव से बहुत ही मिलनसार और नरम दिल की है। सबके दुख को अपना दुख मान लेना उसकी आदत में शामिल है। मदन, आजा रोटी खा ले। नहीं जमुना काकी, तुम खा लो, मुझको भूख नहीं है। सुबह से खेत में भूखे प्यासे खट रहा है और कहता है भूख नहीं लगी। चल आजा। खाएगा नहीं तो मेहनत कैसे करेगा और अपना परिवार कैसे पालेगा? पर काकी, ये तो जमींदार की सरासर गलत बात है। हम किसान लोग उनके बंजर जमीन को सर्दी गर्मी बरसात की मार सहकर सींचते हैं और बदले में ये हमको क्या देते हैं? 100 रुपए, जो आज के इस महंगाई भरे दौर में परिवार का पेट भरवाने के लिए पूरा भी नहीं पड़ता है। खुद तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, तभी तो गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। मदन के इस कथन में कुढ़न के साथ गरीबी और दुखों में जीने का दर्द साफ दिख रहा था। ये लो तुम सबके आज के 50 रुपए, 50 रुपए मैंने काट लिए हैं, अब चले जाओ सब। अरे ओ जमुना, ऐसा कर, ये सारे सड़े गले मटर ले जा, वरना इसके चलते मेरे बाकी के मटर के फसल को भी कीड़े न खा जाएं। ले जा इसे। जी हुजूर, ले जाती हूँ। सारे मटर को अपनी साड़ी की झोली में भरकर जमुना अपने घर चल देती है। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी का घर आता है, जिसके अंदर बूढ़े हजारी प्रसाद बीमारी की अवस्था में पड़े हुए थे और उसके पोता पोती गौरव मुन्नी खाने के इंतजार में आंखें बिछाए सवेरे के भूखे बैठे थे। दादी दादी आप आ गई, इसमें क्या है दादी माँ? गौरव, जरूर दादी, इसमें हमारे लिए समोसे पकौड़े और गर्मा गर्म जलेबी लाई होंगी, जैसे पिताजी लेकर आते थे बारिश में, याद है ना माँ? यह सुनकर गरीब सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगी और दोनों की आंखों से आंसू छलक गई। दोनों का ध्यान भटकाते हुए बहू सरिता ने कहा, बच्चों, अभी दादी थक कर आई है ना, उन्हें आराम करने दो, तंग मत करो। ऐसा करो, तुम दोनों जाकर थोड़ी देर बाहर खेलो। हमें खेलना नहीं है, हमको खाना चाहिए माँ, भूख लगी है। मेरे लाडले पोते पोती को भूख लगी है, मटर वाले पराठे खाओगे दोनों? यह सुनकर मुन्नी और गौरव के मुरझाए चेहरे पर खुशियां आ जाती हैं। मटर के पराठे? हाँ दादी माँ, मैं खाऊंगा, लेकिन ये मटर तो खराब और सड़े हैं दादी। ऐसा नहीं है गौरव बेटा, केवल छिलका खराब है, दाने अच्छे निकलेंगे। देखो, मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया सा मटर वाला पराठा बनाती हूँ। सविता सारे मटर के दाने निकाल कर उन्हें अच्छे से धोकर सिलबट्टे पर पीस लेती है और उसमें नमक, अजवाइन और आंगन में बोया हुआ हरा धनिया मिर्ची मिलाकर मसाला तैयार करके भरवा मटर के पराठे बनाती है। जहां बरसात के चलते भीगी लकड़ी में उसे चूल्हा फूंकना पड़ता है। परिवार की इतनी दुर्दशा देखकर ससुर हजारी प्रसाद और बेटा भोला दोनों बेहद दुखी हो रहे थे। कैसा निकम्मा लाचार बेटा हूँ माँ, जिस बुढ़ापे की अवस्था में तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। माँ, तुम्हें अकेले इतनी मेहनत करके हम सब का पेट भरवाना पड़ रहा है, आज बहुत असहाय महसूस हो रहा है। तभी आंसू पोंछते हुए जमुना ने कहा, भोला, ऐसा मत बोल, तूने तेरे पिता के बाद इतने बरसों तक घर को संभाले तो रखा था, मगर अब भगवान ने तुझे ऐसी बीमारी लगा दी है कि तू ना तो भारी वजन का काम कर सकता है। बस तू मेरी आंखों के सामने रह, मैं मेहनत भी कर लूंगी। दरअसल कुछ महीने डॉक्टर ने भोला को किडनी खराब होने की समस्या बताई थी, जिसके इलाज में लाखों का खर्चा आना था। इतने पैसे लगाने के लिए गरीब सास बहू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों काफी दुखी दुखी रहते हैं। सरिता सभी को मटर के पराठे बनाकर खिलाती है, जिसका स्वाद बहुत ही अनोखा सा था। बच्चों, कैसे बने पराठे? बहुत ही टेस्टी मटर के पराठे बनाए हैं तुमने मम्मी, एकदम पकौड़े वाला फील दे रहा है। हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी मटर के पराठे बनाए हैं। बाबूजी, आपको और पराठे दूं? अरे नहीं बहू, मेरा तो पेट टंच हो गया। इतनी बढ़िया मटर पराठे बनाई थी कि मैं 4 खा गया। अभी तुम दोनों सास बहू भी खाने को बाकी हो। सबके खाने के बाद एक ही पराठा बचता है, जो सरिता अपनी सास के आगे परोस देती है। ये लीजिए माँ जी, आप खाइए। और तू क्या खाएगी बहू? आजा, इसी में से आधा बांट कर खा लेते हैं, ये ले। इस तरह गरीबी भरी परिस्थिति में उनकी जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे बरसात का मौसम अपने चरम पर आ जाता है, जिससे पूरे दिन पूरी रात बरसात होती है
और अब जमुना को खेत बोने का काम भी मिलना बंद हो जाता है, जिससे उनके घर का चूल्हा जले हुए भी 2 दिन हो जाते हैं और घर की छत भी टपकने लगती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो उधम मचा दिया है, पूरी छत चू रही है। दोनों बारिश में भीगते हुए बर्तन लगाते हैं। इधर भूख की हद पार हो जाने के बाद बिलख कर बच्चे बोल पड़े, माँ भूख लगी है, खाना बना दो, बिना खाना खाए पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मगर घर में कुछ भी बनाने को नहीं है और ना पैसे हैं। तभी मुन्नी कहती है, माँ तुम तो कितनी स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाती हो, तुम दादी के साथ मिलकर पराठे बना के बेचो। पता है वो लच्छू अंकल है ना, वो पराठों में खूब कमाई करते हैं और ग्राहकों को भी ठगते हैं, जबकि उनके पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। देखना माँ, जब तुम और दादी पराठे बनाकर बेचोगी ना, तो सारे ग्राहक तुमसे पराठे खाएंगे। मुन्नी की बातों के जरिए जैसे भगवान ने उन दोनों गरीब सास बहू को रास्ता दिखाया था। दोनों सामान और ठेला इकट्ठा करके मंडी के भाव से मटर की बोरी लाती हैं और अगले तड़के उठकर सुबह सुबह पराठे बनाकर तैयार करके बारिश में ही ठेला लगाती हैं, जहां बहू ऊंची आवाज लगा के लोगों को बुलाती है, मटर के पराठे खा लो, मटर के पराठे। अरे आओ और खाओ बारिश के मौसम में मटर पराठा, खाने में खस्ता, दाम में सस्ता। तभी कुछ लोग बाजार में नया आइटम देखकर सास बहू के पास आते हैं, जिसमें एक पति पत्नी थे, झुमरी और तिवारी। अरे ओ लड्डू के भैया, चलिए ना, चलकर मटर के पराठे खाते हैं। ठीक है पगली, चलो तुमको पराठे खिलाते हैं। आइए भाभी जी, भैया जी कहिए कितने पराठे लगाऊं? 2 पराठे लगाइए। जमुना जल्दी जल्दी पराठे सेकते हैं। वो बरसात में भीग भी रही होती है और बहू परोसती जाती है। अरे वाह, क्या मस्त मटर पराठा बनाया है इन सास बहू की जोड़ी ने। सच में मटर के पराठे में दम तो है, वरना ये शहर वाले लोग तो बस पराठों के नाम पर पापड़ खिलाते हैं। एकदम चिमकी पराठा, ना तो उसमें दाम भर का आलू होता है। बहन 2 पराठे और लगा दो। जी भैया जी, अभी लाती हूँ, 2 मिनट दीजिए। दोनों पति पत्नी को चाव से मटर पराठा खाता देखकर और कई सारे कस्टमर बारिश में खाने आते हैं, जिससे कि शाम से पहले ही गरीब सास बहू के मटर पराठे बिक जाते हैं। पहले दिन की कमाई ही कितनी अच्छी हुई बहू, बस राम जी की दया कृपा से इसी तरह हमारे मटर का पराठे का धंधा चलता रहे। कल से हमें और मटर पराठे बनाने होंगे माँ जी। इसी तरह दिन बीतते हैं। धीरे धीरे बारिश के मौसम में मटर पराठा खाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जाती है और सास बहू का व्यापार जम जाता है। और बारिश के मौसम में भी स्वाद के लिए लोग छाता ले लेकर रेल के डिब्बों की तरह लाइन लगा लेते हैं। आय हाय, कितनी मस्त खुशबू आ रही है मटर पराठे। आय हाय हाय, बस मेरा नंबर आ जाए जल्दी से। अरे भैया कैसे पराठे बनाती हैं? तुमने खाया है? मैं पहली बार आया हूँ। अरे भाई साहब, 1 नंबर के पराठे मटर बनते हैं। ये दूर दूर तक मशहूर है इनके पराठे। और बारिश के मौसम में अगर इन सास बहू के मटर पराठे नहीं खाए तो और क्या खाया भैया। अरे ऐसा है क्या? दोनों सास बहू के पराठों का स्वाद ग्राहकों के मुंह चढ़कर बोल रहा था। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके दोनों भोला का ऑपरेशन करवाती हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। साथ ही अब तीनों बहू बेटे मिलकर मटर पराठे बेचते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब वो घर भी पक्का कर लेते हैं, जिससे बरसात में होने वाली परेशानी टल जाती है। कुछ ही महीनों में सब कुछ कितना बदल गया ना माँ जी। एक वक्त में हमारे पास खाने को भी नहीं हुआ करता था। कैसे भूल सकती हूँ उन दिनों को बहू। कितना संघर्ष किया है, तब जाकर हमारे दुख के दिन सुख में बदले हैं। दोनों सास बहू ने बहुत पास से गरीबी को देखा और जिया था, इसलिए वो बरसात के मौसम में रोड साइड रहने वाले लोगों को हर सप्ताह मटर के पराठे बनाकर उन्हें खिलाया करती, क्योंकि दौलत के पैसे के साथ व्यापार कमाना भी जरूरी होता है। गरीबी हर किसी का इम्तिहान लेती है, लेकिन जो हर हालातों में हिम्मत नहीं हारता है, आखिर में जीत उसी की होती है।